आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे, पहले से क्लास के बारे में पता भी होगा, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। ये जो क्लास है आप लोग का दिख रहा है, इस क्लास के बारे में समझ लीजिए। पहले ये सबसे पहले जो है 11th-12th का बेसिक क्लास है, ठीक है। इसमें 11th-12th के जो ग्रामर के टॉपिक्स होंगे वो कवर किए जाएंगे। हालांकि 11th-12th या 10th ऐसा कोई इंग्लिश में होता नहीं है। इंग्लिश एक क्या है, भाषा है, उसको सही से बोलने, चलने और पढ़ने की जो है कला सिखाई जाती है ग्रामर से। कोई भी भाषा हो, है ना, हर भाषा का क्या होता है, अपना एक ग्रामर होता है। तो इस तरह से इंग्लिश का भी एक ग्रामर है। इसका कुछ एक लेवल होता है, बेसिक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल, फिर एडवांस लेवल। ये जो 11th-12th है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल होता है, 10th तक बेसिक लेवल होता है, पर किसी किसी का 10th भी कंप्लीट नहीं होता है। तो खास करके हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो वो लोग आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए बेनिफिशियल उतना नहीं है, ग्रामर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो आपकी पूरी जो है पकड़ बन जाएगी ग्रामर पे, किससे, 11, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, और चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 11th-12th ऐसे पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स वगैरह में भी फायदा कर देगा, ठीक है। एसएससी वगैरह के परीक्षाओं में जब 11th-12th के बाद आप कहीं भी किसी परीक्षाओं में जाएंगे तो हेल्पफुल होगा, ठीक है। उस प्रकार से इसको पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी ये लिखा गया है बेसिक टू हाई लेवल, है ना, यानी बेसिक पहले कवर किया जाएगा, उसके बाद हाई लेवल पे जाया जाएगा, नहीं कि डायरेक्ट जो है हाई लेवल पे, ठीक है। समझ गए इतना बात। आगे देखिए, अब इस ओरिएंटेशन में और क्या है, इसका देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रामर एंड ब्राइटर फ्यूचर, ये तो आपको पता ही है। आगे देख लेते हैं और इसमें क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, इसका काम क्या होगा। देखिए ये क्लासेस जो है 2 फेज में चलेंगी। यहाँ लिखा है फेज 1 बीएससीबी का इंग्लिश टेक्स्ट बुक। देखिए क्या लिखा है, बीएससीबी बिहार बोर्ड का जो है, खास बिहार बोर्ड के लिए बच्चे हैं, अन्य बोर्ड के भी बच्चे इसको प्रयोग कर सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। इंग्लिश का टेक्स्ट बुक। आप कहेंगे सर ग्रामर का तो कोई टेक्स्ट बुक हमने नहीं देखा। हमने क्या किया, सिर्फ एक बुक ले लिया, बुक 1 जिसपे लिखा था रेनबो, है ना, रेनबो बुक 1, रेनबो टेक्स्ट बुक 1 ले लिया 11th में। फिर 12th में हम ले लेंगे रेनबो टेक्स्ट बुक 2, और इसमें भी एक होता है रीडर, दोनों आपने ले लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक ग्रामर का भी बुक होता है जिसको लोग ने विलुप्त कर दिया है, उसको लोग पढ़ाते नहीं है, सब अपना अपना पीपीटी बनाता है। लेकिन हम जो है उसी को बेस बनाएंगे। हम बिहार बोर्ड के जो बुक है, जो कि खास करके जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, उन्हीं बुक्स को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और ये अन्य बोर्ड के भी बच्चों के लिए पूरा बेनिफिशियल है। अब देखिए आगे जैसे ये पार्ट कंप्लीट होता है, हम रेनबो के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे। ये 11th-12th मिक्स करके बुक आता है ना, 11th का अलग और 12th का अलग बुक नहीं आता, यानी कि आप 11th में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 12th के हैं आप बच्चे तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 11th और 12th के लिए ये दोनों के लिए एक ही बुक आता है, ठीक है। चलिए, इसमें 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स कवर होंगे, कॉन्सेप्ट होगा, एग्जाम्पल होगा और एक्सरसाइज होगा। बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन कराया जाएगा, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए आपका इसमें प्रिपरेशन कराया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एडवांस लेवल पे क्या होगा। तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हाई लेवल ग्रामर रूल्स आपको सिखाए जाएंगे, डीप एक्सप्लेनेशन होगा, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन एनालिसिस होगा, हर रूल्स के से संबंधित उसका प्रैक्टिस भी हम तुरंत कर लेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रियल लाइफ यूजेस के एग्जांपल्स के साथ ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है इसमें, इसके शेड्यूल क्या होंगे क्लासेस के। देखिए मंडे से फ्राइडे आपका क्लास चलेगा, सोमवार से शुक्रवार, संडे सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास बंद रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। और 5 दिन चलेगा एक हफ्ते में। और इसका मोड क्या होगा, ऑफलाइन भी होगा, जिसको आना होगा यहाँ पे ही लाइव आके पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन लाइव भी हो जाया करेगा, ठीक। कभी कभी दिक्कत हुआ तो लाइव नहीं भी हो पाएगा, बट ऐसे है कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चलेगा, जिसको जैसे सुविधा लगे वैसे आ सकता है, ठीक है। मिनिमम 10 बच्चे रहते हैं सामने तो थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है, इसलिए आप आ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, लगभग 6 महीने रहेगा। 6 महीने में कोशिश किया जाएगा इसको कंप्लीट करने का, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 महीने जा सकता है, क्योंकि बेसिक भी कंप्लीट करना है एंड एडवांस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ गया, ये सभी बच्चों के लिए है, 11th एंड 12th दोनों क्लास के बच्चों के। कोई कंपटीशन में भी तैयारी करता है, उसका बेसिक कंप्लीट है, 11th-12th में उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी इंग्लिश की, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फोकस किस पे होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा, रूल मास्टरी रटवाया कम जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस होगा एंड परफॉर्मेंस टीचिंग ट्रैकिंग होगा, और उसके बाद जो है कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, यानी आपको अच्छे से बोलना भी पड़ेगा, ठीक।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये जो है कहाँ होगा, ये आपको पता है ना, यहाँ पे होगा, नहीं तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, चौसा बाजार में है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। और इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, हाँ, ये जो है बुक है आपकी, अगर आपको मार्केट में ये बुक मिलती है तो आप इसको जरूर खरीद लेंगे, आपके लिए ही फायदा होगा, ठीक है। ये आपको बुक है, लिखा हुआ है रेनबो इंग्लिश ग्रामर, रेनबो इंग्लिश ग्रामर का बुक है, देखिए लिखा हुआ है, एक ही बुक पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं, 11th एंड 12th लिखा हुआ है ना, 11th एंड 12th दोनों के लिए है। उसके बाद देखिए इसके अंदर हम लोग कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, 12 चैप्टर्स हैं और बेसिक पहले यहीं से शुरू होगा हमारा, ठीक है। सबसे पहला है हमारा टाइम एंड टेंस, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे करके आपके कितने हैं टोटल 12 जो है लेसन्स हैं, समझ में आ गया। यानी सबसे पहले हमारा टाइम एंड टेंस, तो वो टेंस नहीं हुआ कि खाता हूँ जाता हूँ, ऐसे वाला टेंस नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये नहीं मैं खाता हूँ तुम खा रहे हो तुम 2 दिनों से, वो वाले चीजें थी, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और इसको शुरू करने से पहले भी मैं आपकी जो है 5 बेसिक क्लास लूंगा, कितनी, 5 बेसिक ग्रामर्स के क्लास चलेंगी, उसके बाद आगे की ये सारी क्लासेस चलेंगी आपके बुक के, ठीक है। पहले 5 बेसिक क्लासेस चलेंगी, 5 चैप्टर मतलब 5 टॉपिक्स होंगे, उसके बेसिक क्लास चलेंगी ग्रामर की, फिर उसके बाद ये बुक्स चलेंगी, फिर ये बुक्स चलने के बाद तब एडवांस लेवल के जो है ग्रामर चलेंगे, तो जिसको जैसी सुविधा वो आ सकता है, ठीक है। वीडियो सेव हो जाएगा, अगर आपको लगे कि नहीं मैं 11th में नहीं पढ़ूंगा, मुझे अचानक से याद आए तो आप 12th में भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा अन्य भी वीडियो कई लोग पढ़ाए हुए हैं वहां देख सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे जो कि लाइफ लॉन्ग तक टिकी रहेंगे दिमाग में, ठीक है। हाँ ये बात, और ये जो बुक है ये बुक कहीं भी हमने देखा अभी, अगर होगा तो बढ़िया बात है, पर मैंने जहां देखा ये बुक का जो है इंडेक्स उपलब्ध नहीं है, सबने अपने अपने, पर हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक से, जो रियल बुक है, जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठाता है या अन्य भी बोर्ड इसी तरीके के प्रश्न बनाते हैं अपने अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इसी तरह के प्रश्न आगे भी चलकर कहीं कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोग ढूंढते हैं कि ये कहाँ से आए हैं प्रश्न, तो वही सारे टेक्स्ट बुक से होते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो टेक्स्ट बुक 1 है इंग्लिश का रेनबो एंड टेक्स्ट बुक 2 है, उसको अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स मीनिंग पे पकड़ बनाइए, उसमें जो फ्रेजेज हैं आइटम्स हैं उसको कंप्लीट करिए, है ना, और उस तरह से पढ़ाई किए, ना कि क्वेश्चंस रटिए और कहानी एक कोई आदमी बोल दिया आकर पूरा कहानी आप समझ लिए, उस तरह से पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पैरा पढ़ना है तो उस एक पैरा का एक एक लाइन में, वो क्यों दिया है पैरा कि आप वर्ड्स को पकड़ पाए, वर्ड्स को सीख पाए, क्योंकि शब्द से ही आप कुछ सीख पाएंगे, है ना। ऐसे कहे कि यह एक आम है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, दिस इज ए, मैंगो का मतलब ही नहीं पता, दिस इज ए आम ही बोल पाओगे, आम का मतलब नहीं पता है तो क्या बोल पाएंगे हम, आम ही बोल पाएंगे, दिस इज ए आम। तो जब तक आम का मतलब नहीं पता होगा मैंगो, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी तरह से आप हर शब्द का मतलब जानते चलें, बुक से आपको वर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे ना कि वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी चीजों को मिक्स करके आपको वो भी दे दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। और जितने भी बच्चे हैं, ये जो क्लासेस स्टार्ट होंगी परसों से स्टार्ट होंगी, यानी कि आज जो है मंगलवार है, आज मंगलवार ही है शायद, जो भी है आज जितना भी तारीख हो जितना भी डेट हो, परसों से क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार मैं देख के आपको बता दूंगा, क्लास ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना है, जो क्लास ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण से, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा या कम पढ़ना पड़ जाएगा या बड़ी मेहनत है जाने आने में, तो आराम से घर पे मुर्दा की तरह बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुर्दा जैसे अपना, ठीक है, समझ आए, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो इसको आप समझ गएंगे, क्लास में मिलते हैं।